धने से सप्तमे वैद्यः परदार रतः पुमान पापेक्षित युते तस्य भार्या स्यात् व्यभिचारिणी। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 25वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं कि यदि धनेश यानी कि सेकंड हाउस का मालिक सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक कार्मिक रूप से वैद्य होता है अथवा वैद्य हो सकता है, परंतु ये जातक दूसरे की पत्नियों के साथ रमण करने वाला भी हो सकता है, परंतु पापेक्षित जुते तस्य, अगर ऐसा द्वितीय पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे जातक की पत्नी भी व्यभिचारिणी होती है, अर्थात ये पराई स्त्रियों के साथ रमण करता है तो वो भी पर पुरुषों के साथ में रमण करने वाली होती है। तो मित्रों, ये योग और इस तरह का फल यहाँ पे महर्षि पाराशर ने बतलाया है। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों ऐसा हो सकता है, आप इस बात पर ध्यान दें और मैं अपना मत इस विषय पर प्रकट करने की कोशिश करता हूं। अगर एक मार्केस दूसरे मार्केस के घर में बैठ जाए, यानी कि सेकेंड हाउस मार्केस माना जाता है और सेवेंथ हाउस भी मार्केस माना जाता है। अब ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर एक घर जो खराब फल देने वाला है, ज्यादातर देखो कोई भी ग्रह, मैंने बताया ना इसके पहले वाले एपिसोड में कि अगर कोई भी ग्रह या कोई भी घर है वो 100% अशुभ ही नहीं होता है, उसमें शुभता भी कुछ होती है। अब केंद्र और त्रिकोण को देख लें तो इसमें बहुत कम मात्रा में अशुभ फल होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इस घर में बैठे हुए या इस घर के जो मालिक होते हैं केंद्र या त्रिकोण के, वो शुभ फल ही प्रदान करते हैं। परंतु जो तीसरा घर है, छठा, आठवां, 12वां घर है, ये सब ज्यादातर अशुभ फल देते हैं कुछ मात्रा में, परंतु शुभ फल भी देते हैं। तो उसी तरह सेकंड हाउस जो होता है ये धन का भाव जरूर माना जाता है, परंतु ये धनेश जो है मार्केस भी होता है, और ऐसा धनेश यदि सेवेंथ हाउस में बैठ जाए, सातवें घर में, तो सातवां घर पत्नी और पार्टनरशिप का होता है, परंतु ये मार्केस भी होता है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी के साथ में जो घटना होती है अथवा स्त्री हो तो उसके पति के साथ में जो घटना होती है वो इसी प्रकार की होती है, ठीक है। तो उससे संबंधित, अर्थात सातवां घर जो है वो काम का भाव भी माना जाता है, तो सातवें घर में काम से संबंधित पीड़ाएं या फिर उनसे संबंधित अशुभ फल ऐसा ग्रह जातक को देने लगता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए, और यदि आपको इसके बाद भी अपनी कुंडली समझ में न आवे तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, और यदि आपको आपके आजू बाजू में कोई श्रेष्ठ कुशल विद्वान ज्योतिषी ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे, ठीक है।